वेट लॉस बहुत लोगों के दिल के करीब एक टॉपिक है, मतलब ग्लोबली एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का टॉपिक है। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसको प्लीज़ गलत मतलब में लीजिएगा, लेकिन मैं रमज़ान का एक एडवांटेज लेना चाह रहा हूँ साइड। रमज़ान का कतन मकसद वेट लॉस नहीं है, रमज़ान का मकसद रूह और जिस्म की सफाई है, फोकसिंग है, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, इबादत है, लेकिन वो कम्प्लीटली डिफरेंट मौजू है। लेकिन रमज़ान का एक और अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि वो लोग जो अपने वज़न से लड़ रहे हैं वो उसका फ़ायदा उठा लें। अच्छा, उसमें मैं थोड़ी सी ज़ाती मिसाल देना चाहूँगा। जिन लोगों को मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब पुराने मेरे वीडियोस पढ़ें, मैं तकरीबन इस वज़न से 10 किलो ज़्यादा था और मैंने वो 10 किलो कोई 8 से 10 हफ्ते में कम किया और उसके बाद मेरा वज़न रुक गया और मैं उसको दोबारा कम नहीं कर सका। और अब जबकि रमज़ान दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह ये इबादत का मौका आया है, तो इससे मैं दोबारा फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ। मैं उम्मीद है कि मैं 6-7 किलो और खींच लूँगा। तो जब हम ये बात कर रहे थे तो जो सब लोग यहाँ बैठे हैं, वजिया ने ख़ास तौर पर पूछा कैसे, तो मैंने कहा हम कहेंगे इसको ऑन कैमरा। तो उसका तरीका ये है, और ये तरीका दरअसल इस्लामी तरीका है, और इस्लामी तरीका है कि जब आप रोज़ा रखें तो इफ्तारी और सहरी में कुत्ते की तरह ना खाएं, इंसान की तरह खाएं। फ़र्क ये है कि, बल्कि नहीं यार मैं गलत बात कर रहा हूँ, जानवर भी उतनी खाता है जितनी उसको भूख होती है, जितनी उसको ज़रूरत। कुत्तों से मैं अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ। तमाम जानवर उतना ही खाते हैं जितनी उनको भूख और ज़रूरत हो। इंसान वो वाहिद जानवर है जो कि इतना खाता है जितना कि उसके सामने मौजूद हो, और उसके बाद भी दूसरे की प्लेट पे नज़र रखता है कि इतना वो भी खा ले, चाहे पेट फट ही जाए लेकिन उसने खाना है। तो अगर आप इस रमज़ान सहर और अफ्तार में नंबर 1 सिर्फ उतना खाएं जितनी आपको इंसानी तौर पे ज़रूरत हो, नंबर 1। नंबर 2, आप पकौड़े, समोसे, दही बड़े, जलेबी, उन तमाम निहारियों से परहेज़ करें। सिर्फ़ और सिर्फ, जिसे कहते हैं ना द सन्स किचन, यानी सूरज का जो किचन है, सूरज का जो बावर्ची खाना है, उसकी पकी हुई चीज़ें खाएं। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ फल और सब्ज़ियाँ, बग़ैर पकी हुई सब्ज़ियाँ, फ्रेश वेजिटेबल्स, यानी कि सुबह आप 4 और हाँ, क्वांटिटी पे कोई कैद नहीं है, क्वांटिटी उतनी खाएं जितना कि पेट और मन भर जाए। यानी सुबह सहरी में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 4 सिंधड़ी आम खा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वक्त तरबूज आए हुए हैं, आम हैं, और बेहतरीन फ्रूट आने वाला है गर्मी का। आप जितना फ्रूट खाना चाहें सहरी में खाइए। इफ्तार में कुछ खजूरें और जितना फ्रूट खाना खाएं, मतलब दोबारा सिंधड़ी आम 2-4। अगर खुदा न खासा डायबिटीज़ हो तो मत कर लीजिएगा, मेरे गले पे पड़ जाएंगे, मार दिया। डायबिटीज़ वालों के लिए मेरा कानून अप्लाई नहीं करता, एक नॉर्मल हेल्दी जवान लोगों के लिए। अगर इफ्तार में भी आप फ्रूट खाएं, सहरी में फ्रूट खाएं, इफ्तार में फ्रूट खाएं, रात को सोने से पहले या रात तरावी के बाद या जब दोबारा भूख लगे और फ्रूट खाएं। अगर नमक की ख्वाहिश हो रही है, क्योंकि होगी 2-4 दिन बाद आपकी बॉडी चीखेगी कि मुझे नमक चाहिए, तो 2-4 दिन के बाद खा लें कुछ समोसे पकौड़े, लेकिन जानवरों की मकदार में, यानी उतनी मकदार जितनी ज़रूरत हो, जितनी ख्वाहिश हो। हवस के मुताबिक नहीं खाना है, ख्वाहिश के मुताबिक खाना है। अगर आप सिर्फ ये टोटका कर लेंगे तो मेरा ये यकीन है कि मेजर वेट लॉस आपका सिर्फ 1 महीने में हो सकता है। और रमज़ान का मैंने यूँ कहा, और मैंने ख़ुद 8 महीने से मेरा वज़न कम नहीं उसका, उसकी वजह ये है कि आम ज़िंदगी में ये डिसिप्लिन नहीं होता। ज़रा भूख लगती है आप कुछ खा लेते हैं, रोज़ शाम को कोई ना कोई चोचला होता है कि चलो बाहर खाना खाए हैं, चलो 4 समोसे खा लें। लेकिन रमज़ान में एक मौका है डिसिप्लिन का, कि खाना तो वैसे ही नहीं खा रहे आप, तो सिर्फ सहर, इफ्तार और रात को कुछ अपने आप को कंट्रोल कर लें। फ्रेश कट सब्ज़ियाँ खा लें, खीरे, ककड़ी, प्याज, टमाटर खा लें। आलू सब्ज़ी में शामिल नहीं है। उसके अलावा जितनी सब्ज़ियाँ, जितना फ्रूट खा सकते हैं खाइए, हवस से परहेज़ कीजिए। और रोज़े का मज़ा भी ये है कि हवस ना हो, हवस मत कीजिए। जितनी ज़रूरत रूह की और जिस्म की है उतना खाइए। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत भी मज़ेदार हो जाएगी और आपका वज़न भी बेहतर हो जाएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यूट्यूब चैनल को,
जब सब्सक्राइब करेंगे तो घंटी आएगी, क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशंस मिलेंगी। कांटेक्ट करना चाहें तो faisalqureshi.com पे आप मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं। और हाँ, रोज़े का एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ायदा है। अगर आप रोज़े जैसा मैंने कहा कि तमीज़ से खा पी के करेंगे तो आपकी स्टेम सेल रीजनरेशन ट्रिगर हो सकती है। ये साइंसी तहकीक है, यानी कि आपके जिस्म के जितने इन्फेक्शंस हैं आपका जिस्म ऑटोमेटिकली उससे लड़ना शुरू कर देगा। कैंसर अगर आपको है, अगर आपको और कोई ग्रोथ्स हैं जिस्म के अंदर, तो रोज़े बड़ी बेहतरीन चीज़ हैं उन तमाम बीमारियों से लड़ने के लिए। उस पर किसी और वक्त बात होगी, देखते रहिए।